माता कर्मा कोई नियम नहीं अपनाती थी। सुबह सोकर उठती, दातुन मुंह में लगाती और दातुन लगाए लगाए आग सुलगाती चूल्हे पर और भगवान को के लिए भोग बनाने के लिए क्या चावल चढ़ाती, खिचड़ी बनाने के लिए। दातुन मुंह में लगाया है और दातुन मुंह में लगाकर माता कर्मा भगवान के लिए खिचड़ी बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए चावल चढ़ा रही है। एक दिन एक संत वहां से गुजरे, देखा अरे कर्मा कोई शुद्धि नहीं है, तुमने स्नान नहीं किया है, दातुन चबा रही हो और ऐसे में भगवान के लिए भोग बना रही हो। अरे ऐसे भगवान का भोग लगाओगी, पाप चढ़ा लोगे सिर पर, नरक की यातना सहनी पड़ेगी। सुनो अरे कर्मा सुन पुत्री, आज से क्या करना, पहले तुम स्नान कर लेना, स्नान करने के बाद गोबर ले आना, गोबर को पतला करने के लिए गोबर में गंगा का जल मिला देना और उस गंगा जल मिलाए हुए गोबर से, पतले गोबर से अपने चौके की लिपाई करना, उसकी शुद्धि करना, उसके बाद खिचड़ी का भोग लगाना। अब वो छोटी सी कर्मा बच्ची थी, क्या जाने, कहा भाई अगर सदगुरुदेव ने कहा है, अगर किसी संत ने कहा है तो ऐसे ही विधि होगी भगवान को भोग लगाने की। अब तक मुझे किसी ने बताया नहीं था कि कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, विधि क्या थी। तो बिना विधि जाने जैसे मुझे आता था, जैसे बन पड़ता था, मैं भोग लगाती थी। और ये माता कर्मा दातुन चबाते भी भोग बनाती, तो प्रतिदिन समय पर भगवान जगन्नाथ भोग पाने बाल रूप में आ जाते। आज अपने समय पर भगवान दौड़े दौड़े आए, भोग पाना है माता कर्मा का। पर आज भगवान ने क्या देखा, अरे आज तो कर्मा माता स्नान करने के बाद अभी चौका की लिपाई में लगी है, अभी तो आग ही नहीं सुलगाई है माता ने, भोग चढ़ाना तो दूर की बात। भगवान को आज प्रतीक्षा करनी पड़ी और भगवान को आज प्रतीक्षा करनी पड़ी, बाल रूप में आए हैं भगवान। कर्मा माता ने रोज की तरह भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने भोग लगाई और घंटी बजाई और उसके बाद उस बालक को गोदी में बिठाकर भोग कराया। आज भगवान को आनंद नहीं आ रहा है भोग करने में, भगवान के चेहरे पे आज उदासी है, भगवान को आज का भोग अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से देरी हो गई, भूख से मन व्याकुल है, प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। और जैसे ही बैठकर भगवान माता कर्मा की गोदी में भोग पा रहे थे, वैसे ही पुजारी जी ने घंटी बजा दी। बिना मुंह धोए भगवान दौड़े दौड़े गए मंदिर में, मंदिर का पट खोला, पुजारी जी ने देखा भगवान के मुख पे तो खिचड़ी लगी है। कहा भगवान आपकी खिचड़ी बता रही है, आप रोज कहीं ना कहीं खिचड़ी खाने जाते हो, पर धोखे से आज मुंह नहीं धोया है। पर ये रहस्य जानना चाहते हैं, आप कहाँ जाते हो, किसके घर जाते हो, कौन आपको खिचड़ी खिलाता है और आज खिचड़ी में लगी क्यों रह गई मुंह में। भगवान ने पुजारी जी को बताया, पुजारी जी मेरी एक भक्त है जिसका नाम है कर्मा बाई, और ये कर्मा बाई रोज बिना नहाए दातुन चबाते भोग बनाती, बड़ा आज भोग अच्छा लगता भगवान के चेहरे पर। वहां पर भी मूर्ति रूप में उदासी थी। भगवान की उदासी का कारण पूछा, मुंह में एक तो खिचड़ी लगी, भगवान ऊपर से उदास हो, आज उदासी का कारण क्या है। अरे क्या बताऊं, आज कर्मा बाई ने, मेरी भक्त है, मुझे भोग बनाने में इतनी देर कर दी कि मैं भूख से व्याकुल हो गया। और आज माता का मन भी भोग बनाने में उतना नहीं था, तो खिचड़ी में उतनी मिठास भी नहीं थी, इसलिए आज मैं परेशान हूँ, आज मेरा चेहरा उतरा हुआ है। और जल्दी जल्दी भोजन कर ही रहा था, आधा पेट भोजन किया था कि आपने घंटी बजाई तो बिना मुंह धोए मुझे भाग कर आपके पास आना पड़ा। ये प्रमाणित करती है कि भगवान प्रतिदिन, एक दिन की घटना नहीं है कि भगवान प्रतिदिन बाल रूप में माता कर्मा की गोदी में बैठकर भोग पाते थे। पर आज क्या हुआ, पुजारी जी की वो एक महात्मा जी ने आके विधि बता दी, नहा के चौका को लीप कर तुम्हें भोजन बनाना चाहिए, शुद्ध कपड़े पहन के शुद्ध होकर। तो कहते हैं भगवान कि मुझे उसमें आनंद नहीं आया,
वो दौड़े दौड़े संत को पता चला, वो दौड़े दौड़े माता कर्मा के पास गए। वो संत कहा, बेटी जैसे पहले भोग बनाती थी वैसा ही भोग बनाना, क्योंकि भगवान को पाने के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए हृदय में, अंतरात्मा के में भगवान के लिए प्रेम की और भक्ति की आवश्यकता है। और उसी प्रेम और भक्ति के आधार पर माता कर्मा ने मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर जब भोग लगाना चाहा तो लोगों ने दुत्कार दिया, पंडाओं ने दुत्कार दिया, कहा कर्मा तुम नीच कुल की हो, तुम्हारी जाति नीची है, तुम शूद्र हो, तुम्हें भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। उस कर्मा से पंडा कह रहे हैं जिन्होंने कभी भगवान को साक्षात देखा नहीं है, और जो भगवान साक्षात जिनकी गोदी में बैठकर भोग पाते हैं, उस कर्मा से कह रहे हैं कि तुम भगवान की मूर्ति नहीं देख सकती। और तब कर्मा ने आर्त भाव से पुकारा है, और जब कर्मा ने आर्त भाव से पुकारा है, भगवान मैंने सुना है कभी विदुर के घर जाकर खिचड़ी का भोग पाया, केले का भोग पाया, कभी सबरी के घर जाकर जूठे बेर का भोग पाया, फिर मेरी बेर देर तूने काहे दीनानाथ कीनी, क्या बावरी के अवगुण से श्याम घबरायो है। तो ये माता का जाति विदुरश्य यादव पते, भगवान ने न कर्मा की जाति देखी, भगवान ने न रैदास की, न विदुर की, न सबरी की। भगवान जाति और पाति नहीं देखते, भगवान केवल हृदय की श्रद्धा देखते हैं। और इस आधार पर भगवान ने जाकर भोग पाया।